जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ प्लानर में। तो आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कंस्ट्रक्शन प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो, यानी 3 2 एकम 2 1 3 यानी 3/2 गुनी हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आधार 8 सेंटीमीटर को खींच लेते हैं। 8 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट होगा और हमें 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई भी खींचना है, तो 4 सेंटीमीटर भी यहाँ से मेजर कर लेते हैं। यहाँ होगा तो 8 सेंटीमीटर का हमने आधार खींच लिया है। अब चलते हैं, हमको ये जो 8 सेंटीमीटर का लाइन है इसको 2 भागों में समद्विभाजित करना है, यानी बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए किसी भी छोर से, इस छोर से या इस छोर से हमको आधा से बेसी कंपास, चलिए आधा से बेसी यहाँ लिए हुए हैं, आधा से बेसी कंपास को ले ले और दोनों साइड चाप लगाए, भले दोनों तरफ चाप लगाए, एक चाप ये और एक चाप ये। 1 सेकेंड, इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि अब क्वेश्चन से तक कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। यहाँ इस छोर से दोनों साइड हमने चाप लगा लिया और फिर दूसरे छोर से चलना है, फिर इस छोर से चाप लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी फिर इस छोर से चाप लगाना है। और चाप लगाने के बाद इन दोनों को मिला लेना है। ये जो लाइन है ना, इसको मिला लेना है। और फिर हमको 8 सेंटीमीटर हमने काट लिया है और फिर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का काटना है। तो 4 सेंटीमीटर हम पहले से यहाँ से मापे हुए हैं, तो 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। यहाँ से किसी भी छोर से माप सकते हैं और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का कट लगाना है। तो यहाँ पे कट लग गया। और इसका त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए त्रिभुज को बनाते हैं और फिर इधर से भी बना लेते हैं, इधर से भी लाइन खींच देते हैं। चलिए अब इसका नाम दे देते हैं। त्रिभुज बन चुका है ए बी और ये सी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हमने अभी कहाँ तक काम कर चुके हैं? आधार 8 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जो कि हमने कर दिया है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी है। तो इसके लिए हम लोग पहले से ही जानते हैं एक न्यूनकोण बनाना पड़ता है, जो कि 90 से कोई सा भी न्यूनकोण छोटा हो। चलिए हमने एक न्यूनकोण बना लिया। अब क्या करना है, इसका नाम यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, इसका नाम x दे देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में देखना है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3। 3 को बराबर बराबर चाप लगाएंगे। कंपास को अपना से जितना मन उतना अरेंज कर लीजिए। यहाँ से 3 चाप हमको लगाना है, जो कि वहाँ पे बड़ी संख्या 3 है। चलिए 1, ये 2, हमने 3 चाप न्यूनकोण बना करके ए से, और 3 चाप हमने लगा दिया है A1 A2 A3। और जो इसका हर में 2 है तो 2 से हमको मिलान कर देना है B को। तो चलिए 2 से हम लोग B को मिलान करते हैं। तो A2 से हमने B को मिला दिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट काम क्या करते हैं? चाप लगाते हैं। तो फिर हमने यहाँ से अरेंज करना है, चूँकि इसके समांतर हमको रेखा खींचना है। चलिए हमने इतना बड़ा ले लिया और फिर इतना और अति कर लेते हैं छोटा। चलिए इतना बड़ा, इसको हिलाना डुलाना नहीं है। फिर हमको A3 से चाप लगाना होगा। तो A3 से हमने चाप लगा लिया, A3 से हमने चाप लगा लिया। अब इसको हमको मेजर करना है कि कितना है, मेजर कर लेते हैं। फिर हमको यहाँ से कट लगाना है। कट हमने लगा दिया है। अब चलिए हमको लाइन खींचना होगा।
यहाँ पर अंश बड़ा है तो त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो चलिए A3 से हम लोग A2B के पैरेलल यानी समांतर हमको लाइन खींचना है, तो चलिए खींचते हैं। चलिए हमने लाइन खींच दिया है। अब इसको भी B को भी बढ़ाना होगा, तो B को भी बढ़ा लेते हैं। चलिए B को बढ़ा लिए और इसका नाम A3 से जो खींचे हैं इसका नाम हम लोग D दे देते हैं, D दे देते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन को भूल जाना है, अब जो भी है इस फिगर पे काम करना है। फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, हमको चाप को अरेंज कर लेना है और फिर हमको चाप लगाना है। यहाँ से एक चाप B से लगाएंगे क्योंकि इसके पैरेलल में हमको खींचना है, और एक D से लगा लेंगे और फिर इसको मेजर कर लेंगे कितना है। चलिए, और इतना ही हमको इधर कट लगा देना है और उधर लाइन खींच देना है। चलिए लाइन को खींच लेते हैं। खींच लिए। अब इसको हमको A को भी बढ़ाना होगा क्योंकि त्रिभुज के बाहर बन रहा है। चलिए A को भी बढ़ा लिए। अब इसका नाम E दे देते हैं, इसी को ऐसे कर देते हैं। चलिए इसको E दे दिए। अब हमारा कंस्ट्रक्शन बन करके रेडी हो गया है। अब चलिए रचना के चरण की ओर चलते हैं। हमेशा की तरह रचना के चरण को लिख लेते हैं। 1 नंबर में हमने क्या क्या किया है, जो भी हमने इस फिगर में काम किया है उसको लिख लेना है। आपको अपने भी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे आप लोग कीजिएगा। तो चलिए हम जो करते हैं उसको फॉलो कीजिए और इसी को लिखिए, मेरा बात मान लीजिए। तो चलिए रचना के चरण को लिख लेते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए जो जो हमने फिगर में किया है उसको रचना के चरण के रूप में जानते हैं और उसको लिख लिए हैं। तो चलिए 1 नंबर में हमने क्या किया है, B बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, AB बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। AB को समान दूरी में समद्विभाजित यानी समान दूरी को क्या समद्विभाजित किए हैं। यानी AB जो रेखा था इसको ऐसे कट लगाए थे, इसको यहाँ से कट लगा करके समान दूरी में यानी बांटा। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर, ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ जो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लिया था उसको लेकर त्रिभुज ABC बनाया, त्रिभुज ABC बनाया। उसके बाद 5 नंबर में हमने क्या 4 नंबर में क्या किया है, A पर न्यून कोण बनाया, A पर यहाँ न्यून कोण बनाया। उसके बाद A2 को B से तथा A2B के समांतर A3D रेखा खींचा और BC के समांतर DE रेखा खींचा। बस हो गया। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।